नींद की गोली। पत्नी के हाथ पैर बांधकर चाकू से रेत दिया गला। 18 वार कर चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। ठाकुरगंज के रोशन नगर में 5 दिसंबर को अवैध संबंध में शक में फिजियोथेरेपिस्ट आनंदेश्वर उर्फ आनंद की पत्नी जानवी उर्फ संध्या की हत्या की गई थी। इस बात का खुलासा आनंद ने मंगलवार को ठाकुरगंज पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद किया। पुलिस ने आरोपित के पास से 5 मोबाइल, हत्या में इस्तेमाल होने वाला चाकू और 6,000 रुपए बरामद कर जेल भेजा। एसीपी चौक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी से पता चला कि आनंद और संध्या दोनों के बीच अवैध संबंध के शक को लेकर विवाद चल रहा था। शराब पीने के बाद आनंद आए दिन आरोप लगाकर झगड़ा करता था, साथ ही कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। 5 दिसंबर को हत्या करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। छोटे बेटे शौर्य को स्कूल छोड़ आया था, उसके बाद घर लौट कर आया और बड़े बेटे को नींद की गोली देकर संध्या के हाथ पांव बांधकर चाकू से उसकी हत्या कर शव को फोल्डिंग बेड में नीचे छिपा दिया था। इसके बाद सारे जेवरात और रुपए अलमारी से निकाले, फिर शौर्य को रास्ते में पानी में नींद की गोली मिलाकर पिला दी थी। घर आते ही उसको गेट पर छोड़कर फरार हो गया था। एसीपी ने बताया कि कई जिलों में फरारी काटने के बाद चोरी छुपे लखनऊ आ रहा था, तभी कृष्णानगर इलाके से उसे दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आनंद घर से संध्या की हत्या करने के बाद अयोध्या, बनारस, फिर कोलकाता तक गया था। वहां जेवरात बेचकर होटल के कमरे में और किराए में खर्च करता था। साथ ही आरोपित के पास मिले 5 मोबाइल की मदद से बार बार लोकेशन बदल रहा था, जिसके कारण पुलिस ट्रैक नहीं कर पाई। कैंपल रोड में एक हत्या की सूचना मिली, जिसमें अमन साहू नाम के व्यक्ति ने ये तहरीर दिया कि उसकी बहन की हत्या उसके बहनोई के द्वारा ही चाकू गोदकर कर दी गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त आनंदेश्वर, जो उसका बहनोई था, उसके विरुद्ध था। पूरी घटना की तत्काल जो है निरीक्षण किया गया। उसमें फोरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर किया और सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किया गया। सर्विलांस टीम को एक्टिवेट किया गया। तो ये आज अभियुक्त आनंदेश्वर ये गिरफ्तार किया गया है। कल रात्रि में ये कृष्णानगर थाने की तरफ जो है जब ये भाग रहा था तो वहाँ पर ये अरेस्ट हुआ है। इससे पूछताछ पर इसने बताया कि इसके और इसकी पत्नी के बीच में पैसे को लेकर के और शराब पीने आदि को मांगने, इसको लेकर के झगड़ा आए दिन होता रहता था। इसके अतिरिक्त कुछ इन लोगों में आपस में अवैध संबंधों को लेकर भी आशंका थी, जिसको लेकर के विवाद होता रहता था और उसी विवाद के तहत इसने एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें इसने अपने दोनों बेटों को कोई नशीली पदार्थ पिलाया, दवा पिलाया, जिससे कि वो बेहोश हो जाएं और उसके बाद जो है इसने अपने पत्नी को जो है चाकू जो किचन में रखा था उससे गोद करके हत्या कर दिया और उसके हाथ और पैर भी बांध दिए थे। चाकू बरामद हो गया है इसके निशानदेही पर और अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जो है जेल भेजा जा रहा है। पहले भी क्या इसके विरुद्ध कोई ऐसा आपराधिक मामला रहा है? नहीं, ऐसा कोई आपराधिक उस तरह का प्रोफेशनल आपराधिक व्यक्ति नहीं है। ये पेशे से एमआर है और फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये इस तरह का था। ये आपसी विवाद था, घरेलू विवाद था पति पत्नी का, जिसके कारण की हत्या हुई।